हेलो फ्रेंड्स, आई एम ललित एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी ललित। आज से हमारी नई क्लास चालू होने जा रही है जो कि यूपी डीएलएड और बीटीसी वालों के लिए है। आज हमारी मैथ की फर्स्ट क्लास है जिसके अंतर्गत हम लोग मैथ का पहला टॉपिक क्लियर करेंगे जिसका नाम है तीन संख्याओं का लाशा और माशा। तीन संख्याओं का लाशा कैसे निकालते हैं, माशा कैसे निकालते हैं, इससे कैसे सवाल आते हैं, वो चीज़ आज हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले इस सवालों को लगाने से पहले हमको पता होना चाहिए कि हमारा लाशा क्या होता है और माशा क्या होता है। तो देखेंगे हमारा लाशा क्या होता है। लाशा को इंग्लिश में कहते हैं एलसीएम, इसका फुल फॉर्म होता है लो कॉमन फैक्टर। तो लाशा की परिभाषा हमारी होती है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो। कहने का मतलब कोई छोटी से छोटी संख्या जो होगी वो अदर संख्याओं से पूरी तरह क्या होगी, विभाजित होगी। मीन्स पूरा पूरा भाग चला जाएगा, वो हमारा क्या कहलाता है, लाशा। जैसे मैंने कहा 12 12 ये लाशा किसका होगा, 12 किसका लाशा होगा। तो हमारा 12 होगा 2 का, 2 और 6 का हमारा क्या है लाशा 12। 2 और 6 का लाशा कितना है 12। अब इसको मैंने कैसे बता दिया, इसको देखो लाशा निकालने की एक विधि होती है जिस विधि को हम लोग कहते हैं गुणनखंड विधि। जैसे मैंने कहा 12, 24 और 36 का लाशा कितना होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड विधि। देखो गुणनखंड विधि करने के लिए हम लोगों को एक लाइन खींचना पड़ता है, उसके बाद हम लोग इन संख्याओं को काटते हैं, तब तक काटते हैं जब तक कि हमारा एक नीचे नहीं आ जाता है। तो कितना है 12, 24, 36। अब 12, 24, 36 इसमें सभी संख्याएं सम है ना। अगर सम विषम नहीं पता है तो जान लो जिस संख्याओं में इकाई का अंक सम होता है वो हमारी सम संख्याएं होती हैं, और जिन संख्याओं में इकाई का अंक सम नहीं होता है वो हमारी विषम संख्याएं होती हैं। सब सम संख्याएं 2 से कट जाएंगे तो हम लोग इसको 2 से काटते हैं, 2 छंग हो जाएगा 12 और 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 एक कम 2। अब भाई 2 एक कम 2, 2 कट गया, कितना बचा, एक बचा हो गया 16। तो 2 अट्ठी 16, ये पूरा पूरा कट गया ना। फिर से हमारी सब संख्याएं तो फिर हम लोग 2 से काट देंगे, 2 तियाँ 6, 2 छंग 12 और 2 नवा 18। अब हमारा क्या हो गया कि 2 संख्याएं हमारी विषम हो गई लेकिन एक सम है। लेकिन सबको क्या देखते 3 से कट जाएंगे, तुम 3 से काट सकते। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। एक बार फिर 3 से काट देंगे, 3 एक कम 3, 2 कटता नहीं, कटेगा नहीं तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। फिर 3 एक कम 3, फिर 2 को 2 से काट लेंगे, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। अब क्या किया हमने बताया था अभी, तब तक सॉल्व करेंगे जब तक हमारा कितना एक नहीं आ जाना चाहिए। तो हमारा एक आ गया ना सब, जितना बच्चा इसका क्या करते हैं गुणा। देखो 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, 36 दूना 72। तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हमारा हो जाता है 72। ये होता है हमारा एलसीएम। ओके, इतना समझ में आया। अभी हम आगे सवाल भी लगाएंगे, ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। अब बात करते हैं हम लोग माशा की, कि हमारा माशा क्या होता है। तो माशा को इंग्लिश में कहते हैं HCF, इसका फुल फॉर्म होता है हाई कॉमन फैक्टर। माशा की परिभाषा होती है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करे। देखो एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, लाशा और माशा में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है इसकी डिफिनेशन में। क्या इसमें बात करेगा, देखो इसमें 2 पॉइंट है, छोटी से छोटी, और इसमें क्या है बड़ी से बड़ी। इसमें क्या है पूरा पूरा विभाजित हो और इसमें क्या है विभाजित करे। देखो यहाँ पूरा पूरा विभाजित कहने का मतलब जो 72 होगा वो 16 से 12 से भी विभाजित होगा, 24 से भी होगा और 36 से भी होगा। लेकिन अभी मैं कह दूँ 12, 24 और 36, चलो इसी का लिखते हैं। 12, 24 और 36 का हमको माशा बताना है। देखो लाशा बताना था तो हम लोगों ने एक में ही निकाल दिया, लेकिन माशा की गुणनखंड विधि और होती है। कौन सी, इन सभी संख्याओं को हम लोग अलग अलग निकालेंगे। कैसे, यहाँ 12 तो सबसे पहले 12 को काटेंगे, कैसे 2 छंग 12, 2 तियाँ 6 और 3 एक कम 3। उसके बाद ये संख्या हमने काट दिया ना। अब हमारी है 24, 24 को काटेंगे। सब संख्याओं को अलग अलग काटते हैं, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6 और बच गया 3 एक कम 3, ये भी कट गया। अब बचा के 36, इसको काटेंगे। तो 36 को काटेंगे, ये भी सम है तो 2 से कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 अठी 16, फिर 2 नवा 18, 3 त्रिका 9 और 3 एक कम 3। ये हमारे सब कट गए ना।
अभी लासा था तो हम लोग क्या करते थे, लाशा को ऐसे बता देते, इनका सबका गुणा कर लेते, हमको पता चल जाता लासा क्या। लेकिन मासा हमको ज्ञात करने के लिए क्या देखते हैं, इन जितनी भी संख्या के फैक्टर करेंगे उनमें हम लोग कॉमन ढूंढेंगे, मीन्स जो तीनों संख्याओं में हो। बात करें 2 की, 2 एक इसमें, क्या इसमें है, हाँ जी इसमें भी है, क्या इसमें है, हाँ तो इसमें भी। तीनों में जो संख्या मिले उसको एक बार लिख लेंगे, एक बार हमने लिख लिया, ये हमारी हो गई 2। अब बात करें 2 की, 2 इसमें है, हाँ है, इसमें है, इसमें है, तो ये भी हमारी 1 2 और मिल गया, तो ये हम एक और 2 लिख लेंगे गुणन के रूप में। अब बात में 3 की, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो 3 हमारा 1 मिल गया। अब कुछ और मिल रहा भाई, इसमें तो कुछ बचा लेकिन इसमें तो कुछ नहीं बचा, तो जाहिर सी बात अब कुछ नहीं बचेगा, तो इसका क्या कर लेंगे, गुणा। 2 दूनी 4, 4 तियां 12, हमारा मासा कितना आ जाएगा, 12। अब मैंने बताया था अभी यहाँ पर कि इसकी परिभाषा होती विभाजित करे। अब 12 ऐसी संख्या होगी जो हमारी 36 को भी विभाजित करेगी, 24 को भी विभाजित करेगी और 12 को भी। 12 एक कम 12, 12 दूना 24 और 12 तियां 36, ये होता हमारा मासा। इस विधि को, मासा की विधि को कहते हैं हम लोग, इस विधि को गुणनखंड विधि, इस विधि को कहते हैं गुणनखंड विधि। अभी मासा निकालने की एक और विधि होती है, हम आगे बताएंगे जब अपने सवाल लगाएंगे। अभी तक तो इतना ही जाने कि लासा होता क्या है, लासा किस तरह निकालते हैं, माशा क्या होता है, माशा किस प्रकार से निकालते हैं। तो ये चीज़ थी हमारी लाशा और माशा की बेसिक बातें जो हम लोगों ने सीखी, और इसको सीखना भी बहुत जरूरी था। इसको अगर नहीं सीख पाते तो हम आगे के न्यूमेरिकल सवाल अपने हल नहीं कर सकते थे। तो अब हम चलते हैं सीधा अपने पहले सवाल की ओर। ये इतना समझ में आ गया है तो सवाल हम अच्छे से लगा लेंगे। तो चलते हैं अपना पहले सवाल की ओर। जो पहला सवाल देखते हैं क्या है, कैसे लगेगा। ठीक, सवाल लगाने से पहले हम तो लोग जरा ये देख लें, अभी हमने माशा की गुणनखंड विधि सीखी कि गुणनखंड विधि से माशा को कैसे निकालेंगे, लेकिन अब हम लोग सीखेंगे माशा की भाग विधि की माशा को भाग विधि से कैसे निकालते हैं। देखो हमने पीछे अभी एक संख्या बताई थी 12, 24 और 36। अब इसी संख्या को हम भाग विधि से गुणा करेंगे। तो देखो जितनी भी संख्याएं दी होती हैं, कहने का मतलब माशा निकालने में जितनी भी संख्याएं दी होंगी उन संख्याओं में खोजेंगे सबसे पहले हमारी बड़ी और उससे छोटी संख्या कौन सी है। तो अगर बात करें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये हमारी सबसे बड़ी है, और इससे छोटी संख्या कौन सी है, 24 हमारी सबसे छोटी है। तो दो संख्याओं में हमारी छोटी संख्या से हम लोग बड़ी संख्या को क्या कर देते हैं, भाग। तो कैसे करेंगे, देखो हम लोग लिखेंगे 36 हमारी बड़ी है, किससे बड़ी है, 24 से बड़ी है। ये होता है बड़े का चिन्ह, जिधर का मुंह खुला होता है वो बड़ी होती, जिधर का मुंह बंद होता है वो हमारी छोटी होती। तो हम 36 को किससे भाग करेंगे, 24 से। हमारा हो जाएगा 36 भागे कितना हो जाएगा, 24। अब 24 की टेबल इतनी बार पढ़ेंगे कि 36 से ज़्यादा ना है। तो 24 एक बार जाएगा भाई, 24 एक कम 24, क्योंकि 24 दूना 48 हो जाता है ज़्यादा। अब भाग में हमको पता है, इस तरह लिखते तो घटा लेते, 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 1। अब देखो यहाँ पर 12 बच गया ना। अब यही चीज़ समझने वाली है, जो यहाँ पर शेषफल बचता है उस शेषफल से हम अपने भाजक को क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। यहाँ हमारा भाजक कितना था, 24, तो हम इस 24 को 12 से क्या कर देंगे, भाग। कितनी बार जाएगा, 2 बार, 12 दूना 24। अब पूरा पूरा कट गया ना। अब यहाँ पर जिस संख्या से पूरा पूरा कटा है उसी संख्या को हम लोग अपनी तीसरी संख्या से क्या कर देंगे, भाग। यहाँ से 12 कटा ना, 12 से पूरा पूरा कटा, तो हम 12 से हमारी जो यहाँ संख्या बची है इस संख्या को क्या कर देते हैं, भाग। तो 12 एक कम 12। अब ये हमारा पूरा पूरा कट गया ना। अब हम क्या करेंगे, हमारा आंसर क्या है हम वो जानेंगे पहले। तो जिस संख्या से पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो ये परिभाषा में भी है कि पूरी पूरी विभाजित करे, मीन्स पूरा पूरा भाग जाए, शेषफल 0 बचे, वो हमारी क्या होती है, वो हमारा होता माशा। तो यहाँ पर देखो इस 12 से यहाँ भी शेषफल 0 बच रहा, इस 12 से यहाँ भी शेषफल बच रहा, अतः हमारा माशा कितना हो जाएगा, अतः हमारा माशा हो जाएगा 12। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस विधि को हम लोग कहते हैं भाग विधि। ये माशा निकालने की भाग विधि होती। अगर आपके सवाल में आएगा कि भाग विधि से माशा निकालिए तो आप इस प्रकार से निकालेंगे। अगर आप में आएगा कि माशा को गुणनखंड विधि से निकालिए तो आप उस तरह की विधि से निकालेंगे। क्लियर हो गया ना। अब हम लोग सीधे चलते हैं अपने सवाल की तरफ, देखेंगे पहला सवाल हमारा क्या है। पहला सवाल हमारा ये है, 40, 120 तथा 280 का लाशा बताओ। 40 है, 120 है और कितना 280। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। हमारी संख्या कितनी है, 3 है, तो हम लिख लेंगे 40,
120 और कितना हो जाएगा 80। अब हमने लासा निकालने की विधि बताई, तीनों संख्याओं को क्या करते हैं एक में ही लिख लेते हैं, तो एक में लिखेंगे 40, 120 और कितना हो जाएगा हमारा 80। लाइन खींच के गुणनखंड करते, सब संख्याएं सम, बिल्कुल सम, क्योंकि जब इकाई अंक 0 होता है तो संख्याएं हमारी सम होती हैं। हम 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 0 बचा तो 0, 2 छंग 12, 0 बचा तो 0, 2 चौके 8, 0 तो 0, फिर से 2 से काट लेंगे, 2 एक कम 2, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, फिर से 2 से काट लेंगे, 2 पंची 10, 2 एक कम 2, कितना बच गया 2 एक कम 2, 2 कट के कितना बचा हमारा 1 बच गया, 2 पंची 10, 2 एक कम 2। अब जब यहाँ पर 2 में से 1 चला गया तो कितना, 3 में से 2 चला गया, कितना बचा 1 बचा, 1 इधर आएगा 10, 2 पंची 10 और फिर 2 एक कम 2, ये हो गया हमारा 0। अब देखेंगे हमारा 5 बचा, 15 बचा, 10 बचा, इसको 2 से भी काट सकते हैं, 10 कट जाएगा, बट हम लोग थोड़ा जल्दी करेंगे। क्या करेंगे, तीनों संख्या 5 से कट रही ना, 5 की टेबल में तीनों आ रही है तो 5 से काट देंगे, 5 एक कम 5, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10। अब 3 से काट देंगे एक बार, 3 एक कम 3, 2 बचा तो 2 ऐसे उतार लेंगे, फिर 2 एक कम 2, पूरा हमारा कट गया। तो इतना समझ में आया ना, हमने संख्याओं को पूरा काट लिया। अब हम लासा में करते क्या थे, जितने गुणनखंड आते थे इनको लिख लेते थे। देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3 और गुणे 2, यही तो था हमारा, इतना ही तो था, इतना था 2 तो 2 2 2 ऐसे करके मैंने सब गुणनखंड लिख लिया। अब इस सब का क्या कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लाई मीन्स गुणा, और जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंच 40, 40 तियाँ 120, 120 दूना 240, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 240 इस करेक्ट आंसर। देखो अभी आप प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा लेट लग सकता है, बट आप जब ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो यही सवाल आप 50 सेकंड में लगा के दिखाएंगे, मीन्स 1 मिनट के अंदर ही अंदर आप इतने से बड़ा सवाल कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अब बात करते हैं सेकंड सवाल की अपनी, जो मासा से रिलेटेड है। ठीक, तो देखते हैं हमारा अगला सवाल कौन सा है। अगला सवाल है हमारा 17, 68, 119 का माशा बताओ। देखो इस सवाल में केवल माशा बता दिया गया, लेकिन ये नहीं बताया कि गुणनखंड विधि से निकालना है भाग विधि से निकालना। हम दोनों विधि से निकाल कर देखेंगे ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। पहले हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे, फिर भाग विधि से। तो गुणनखंड विधि से निकालते हैं। गुणनखंड विधि से निकालने की हमने विधि क्या बताई थी, जितनी संख्याएं दी होती हैं तीनों को क्या करते हैं अलग अलग गुणनखंड। 17, अब दूसरी संख्या हमारी क्या है 68 और तीसरी संख्या क्या है हमारी 119। इन संख्याओं को हम लोग लिख लेंगे। अब 17 हमको पता 17 से ही कटेगा, जो 17 एक कम 17 हम काट लेंगे तो हमारा यहाँ कितना बचा, यहाँ 17 हो गया। थोड़ा गड़बड़ हो गया है, थोड़ा साफ नहीं लिखा है, चलो ठीक। 17 कम 17। अब 68 है, 68 2 से कट जाता है ना, 2 से काट देंगे, सम है 2 तियाँ 6, 2 चौके 8, 34 बचा, फिर सम है तो फिर 2 से काट लेंगे, 2 एक कम 2, 1 बचा 14, 2 सती 14, 17 बच गया, 17 एक कम 17। 119, 119 किससे कटेगा, आप कहोगे विषम है, विषम संख्या से कटेगा। 3 से, तो 3 से कटेगा नहीं, 17 के पहाड़ में आता, हम काट देंगे 17, 17 दूना 34, 17 3 51, 17 चौको 68, 17 पचे 85, 17 छक्का 102 और 17 सत्ते 119। ये 7 बार गया, 7 बचा तो 7 को 7 से काट लेंगे। ये हमारे हो गए तीनों गुणनखंड। हम देखेंगे तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 17 इसमें, 17 इसमें और 17 इसमें, तो हमारा क्या हो जाएगा 17। और कुछ इसमें है, इसमें तो नहीं, इसमें है, और इसमें है भी तो हमसे क्या मतलब, क्योंकि इसमें तो है ही नहीं, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 17। ये हो गई हमारी गुणनखंड विधि। अब इसी सवाल को हम लोग लगाएंगे भाग विधि से। अब भाग विधि निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, जितनी संख्याएं दी होती है पहले देखते सबसे बड़ी और उससे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी मेरी कितनी है 119, तो 119 हमारी बड़ी है, किससे बड़ी है हमारी 68 से। तो हम लोग क्या करेंगे 68 को 119 से भाग, 119 को 68 से भाग, तो 119 भागे कितना हो जाएगा हमारा 68। अब 68 का पहाड़ा पढ़े कितनी बार, हम पहाड़ा पढ़ना नहीं आता अगर 68 का, तो क्या करते हैं गुणा करके देख लेते हैं 68 का गुणा कितनी बार करें कि हमारे 119 से ज़्यादा ना हो। अगर 2 बार करते हैं तो 2 8 16 का 6 हासिल आया, 1 2 6 12 1 13 136 ज़्यादा हो गया ना, तो हम एक बार ही जाएंगे 68 एक कम 68। अब हम घटा लेंगे, 9 में से 8 जाएगा 1 बचा, 11 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 5, 51। अब क्या करेंगे इस 51 से इस 68 को क्या कर देते हैं भाग, हो गया 68। अब 51 से कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 51 एक कम 51।
8 में से 1 गया 7, 6 में से 5 गया 1, 17। अब इस 17 को क्या करेंगे 51 से भाग, तब तक भाग करते इसी प्रकार चले जाएंगे जब तक हमारा 0 नहीं आ जाएगा। तो 17 तियाँ कितना हो गया 51, ये पूरा पूरा कट गया। तो ये कट गया ना। अब मैंने बताया था जिस संख्या से पूरा पूरा कट जाता है उस संख्या के हम लोग क्या करते हैं, जो संख्या हमारी यहाँ बचती है उससे क्या कर देते हैं भाग। तो हमारी क्या बची थी 17 बची थी ना, तो 17 को यहाँ 17 था 17 से क्या कर देंगे भाग, तो 17 एकम 17, ये पूरा पूरा कट गया। तो हमारा आंसर कितना आया, हमारा आंसर 17 आया। 17 इसमें भी आ रहा है 17 इसमें भी आ रहा है, चाहे आप ये विधि लगाओ चाहे ये विधि लगाओ आंसर सेम ही आएगा। ओके, देखो मैंने यहाँ पर ऐसा सवाल बताया जिसमें 17 थोड़ा इजी सवाल था क्योंकि ये आपको समझाने के लिए था। अभी ऐसे सवाल आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा जो पिछले साल बीटीसी पेपर में आए हुए हैं। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ओके, आज की वीडियो बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।